पंकज जी, ये बहस तो ममता बनर्जी ने छेड़ी है ना, और जब वो बयान देंगी तो इस पर बहस होगी। आपको क्या लगता है कौन हरा सकता है मोदी को? मोदी को न ममता हरा सकती है न राहुल हरा सकते हैं। मोदी को जब हराएगी वो एकजुटता हराएगी इंडिया समूह की। इनमें से अगर किसी को भी ये भ्रम है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, फिलहाल तो ये मुश्किल है। देखिए, ऐसा है, इंडिया समूह में 37 राजनीतिक दल हैं, 10 राज्यों में इस वक्त उसकी सरकारें हैं। लोकसभा में इंडिया समूह के 238 सांसद हैं, राज्यसभा में 87 सांसद हैं, देश भर की विधानसभाओं में 1658 विधायक हैं, और विधान परिषदों में 96 सदस्य हैं। इसके अलावा महानगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, उनके पार्षद अलग से हैं, जिला परिषदों के सदस्य अलग से हैं। तो मोर्चा काल में भी इतने बड़े राजनीतिक संसाधनों के बावजूद अगर इंडिया समूह के कुछ लोग इंडिया समूह की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, तो इसे मैं लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहूंगा। ममता जी को भी बहुत जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है। इसके साथ मानक जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इंडिया समूह बनने के बाद से जितनी जिम्मेदारी से समूह के सारे राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। पिछले साल सितंबर में इंडिया समूह की 14 सदस्यीय समन्वय समिति बनी थी। कोई बताएगा कि इस बीच उसकी कितनी बैठकें हुई? 1.25 साल पहले इंडिया गठबंधन की प्रचार अभियान समिति बनी, सोशल मीडिया कार्य समूह बना, मीडिया कार्यदल बना, इन सबका गठन हुआ। तब से लेकर अब तक लोकसभा का चुनाव हुआ और 10 प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। किसी को मालूम है कि इंडिया ये जो समितियां और कार्य समूह थे, इन्होंने अपनी क्या क्या पंकज जी, ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की थी ना। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करती है ना इंडिया गठबंधन का अघोषित तौर पर, तो उसको करवानी चाहिए थी सारी मीटिंग्स। सबकी थी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी थी। वही मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया समूह को आगे कायम रखना है, अगर इंडिया समूह को कायम रहना है, तो कांग्रेस की तो अपनी जिम्मेदारी है ही, लेकिन बाकी सब राजनीतिक दलों की भी है। अगर बीच बीच में इस तरह की बातें होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम सीट नहीं देंगे, ममता बनर्जी कुछ कहेंगी, कोई कुछ कहेगा, तो अकेले कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। फिर अकेले कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर देते हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अकेले कांग्रेस क्या करेगी? अकेले राहुल गांधी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी को हराना है तो एक बात इन सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि सिर्फ इनकी एकजुटता ही नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है। अलग अलग कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है, उसको भी दरकिनार करके कोई काम इंडिया समूह के राजनीतिक दल नहीं कर सकते। पंकज जी, लेकिन अघोषित तौर पर जैसा मैंने कहा, गठबंधन की प्रमुखता या अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के पास है, इसीलिए अगर कुछ उसमें नहीं हो रहा है या आप हरा नहीं पा रहे हैं तो जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। इसीलिए तो ममता जी कह रही हैं कि मुझे बनना है, मुझे बनाओ, मैं देखती हूं, मैं सबको साथ लेकर चलूंगी। गलत बात। उसके पहले ममता जी जो है वो कितना सहयोग इंडिया समूह को करती रही, ये भी तो सोचने की बात है। क्या सहयोग करती रही? ममता बनर्जी का रवैया इंडिया समूह के राजनीतिक दलों के प्रति थोड़ा सा असहयोग कर रहा है। कांग्रेस की अगर कोई कमियां हैं, कांग्रेस को दूर करनी चाहिए, मैं सहमत हूं इससे। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या ममता हराएंगी या राहुल हराएंगे, इन दोनों में से अकेले कोई नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी सबसे बड़ी अखिल भारतीय उपस्थिति है, इसलिए चुनौती वही देगी, लेकिन उसको भी सबके साथ की जरूरत है। ओके, एक सवाल और पंकज जी, आपको लगता है नीतीश कुमार और जयंत चौधरी अगर चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं जाते तो चुनाव का नतीजा कुछ और होता? बिल्कुल होता। चुनाव का नतीजा तो अभी भी कुछ और ही है। थोड़ा सा उलटफेर हुआ है, कुछ अन्य कारणों से हुआ है। 161 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी और उसमें 79 अलग तरीके से जिस पर संदेह है, तो 161 सीट टिक गई लोकसभा के चुनाव में, 240 पे तो रही नहीं। तो अगर किसकी वजह से गए नीतीश कुमार और जयंत चौधरी? नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की वजह से गए। वही मैं कह रहा हूं कि इंडिया समूह का नेतृत्व करने के पीछे वैचारिक प्रतिबद्धता होनी भी बहुत जरूरी है। मतलब नीतीश जी नेतृत्व करना चाह रहे थे पंकज जी, इसीलिए चले गए?
नहीं तो नेतृत्व करना चाह रहे थे तो ये कोई तरीका थोड़े है। नीतीश जी का अपना भी राजनीतिक इतिहास प्रतीत क्या रहा है, और वही मैं कह रहा हूं कनेक्टेड के साथ कि ममता बनर्जी का भी राजनीतिक अतीत क्या रहा है वो भी तो थोड़ा देखा जाए। तो ममता बनर्जी का क्या राजनीतिक अतीत है? ममता बनर्जी का वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रही है। तो जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया समूह का नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी वैचारिक प्रतिबद्धता बिल्कुल अटल और अविचल ओके, रही हो। शुभांकर भट्टाचार्य एक जवाब दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे शाजिया इल्मी के पास। बोलिए शुभांकर, बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं और फिर जा रहे हैं बीजेपी को हराने, आप नेतृत्व करना चाहते हैं? मानक भाई, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो है ये विचारों की दरिद्रता है जब हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ पूरे इतने बड़े देश में सिर्फ हम एक को सिर्फ हमने एकदम भगवान का एक पिक्चर दे दिया, एक मतलब लार्जर देन लाइफ इमेज बना के रख दिया है और ये एक पूरा घोषित कर दिया कि या तो यहां पे सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व होगा, नहीं तो उनके काबिल तो कोई है ही नहीं। ये अपने आप में इस देश के बारे में बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमने ऐसी माइंडसेट अगर अपने आप में डाल ली है, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं तो मानता हूं कि नीतीश जी भी मोदी जी से लड़ सकते हैं। यह अलग बात है कि उनको अपने काबिलियत पर शक है, लेकिन दूसरों को नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि उनको नहीं लिया जाता। जब नीतीश जी जब साथ में आके लड़ रहे थे, क्या नीतीश जी के मन में नहीं था? क्या नीतीश जी ने इसको प्रपोज नहीं किया था? उनका जब मन उखड़ा इंडिया ब्लॉक से तो उनके भी इसीलिए मन उखड़ा था क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस मामले में अगर आप देखें तो ममता दीदी ने कभी इसको लेकर लड़ाई नहीं की। उन्होंने इसके बारे में नहीं था कि आप मुझे इंडिया ब्लॉक का नेता घोषित करिए तभी हम साथ में आएंगे, ऐसी बात तो कहीं नहीं थी। आज भी हम लोग उसको कांग्रेस के नेतृत्व में से आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात होती है हम लोग सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना शुभांकर, सीधे सीधे कहिए राहुल गांधी नहीं हरा सकते मोदी को, सबको साथ लेकर नहीं चल रहे। अरे अगर ये नहीं होता तो फिर तुम उनके साथ ही नहीं होते। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे मन में इतनी विचारों की दरिद्रता नहीं है, इस सोच की दरिद्रता नहीं है। ओके, शाजिया इल्मी, ऑलराइट। लाइफ एक डेमोक्रेसी के लिए तो सबसे खतरनाक बात ठीक है। आपने ये चीज कैसे सोच लिया या मोदी या कोई नहीं? ये तो हम ही लोगों ने नैरेटिव को सेट करवा दिया देश ठीक है और दिमाग में बैठा दिया। ओके, तो ये तो हमारा अपना पागलपन है। ठीक है, ओके, ऑलराइट।